साल में तो हुआ नहीं, तो कम से कम इस गधे लंपट के जरिए, इसको मैं गधा और लंपट के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, इस आधुनिक जीवन में अगर वो ऐसी बातें करता है कि देश का प्रधानमंत्री को भगवान बनाकर उसकी मंदिर पूजा करने की बात करता है, तो एक बार के लिए उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि पब्लिक उसको बहुत जुतियाएगी। ये पक्की बात है, पब्लिक बहुत जुतियाएगी। अरे देवी देवताओं सावन चल रहा है, शिव जी की आराधना बंद कर देते हैं, क्योंकि मोदी जी उनसे बड़े हैं भाई, इनके हिसाब से मोदी जी उनसे बड़े हैं। और शुरू में नारा था ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो यहाँ घर घर मोदी की जगह घर घर बीमारी, घर घर महंगाई, घर घर सिलेंडर, घर घर मारामारी, ये अभी ये हो। देखिए, मैं उस मूर्ख को एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि राहुल गांधी को कम से कम उन्होंने रावण कह दिया, और उस जाहिल को ये नहीं पता है कि रावण महाविद्वान थे, ठीक है, रावण शिव जी के परम भक्त थे, तो कम से कम ये उपाधि उसने दी। लेकिन मेरे नज़र में मोदी जी जो है भस्मासुर है, वो उनको आशीर्वाद मिल गया था अचानक, वो तप वप करके आशीर्वाद ले चुके थे। जो भस्मासुर जी थे वो राक्षस थे कोई, तो मुझे लगता है कि भस्मासुर की तरह एक्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एग्जैक्टली भस्मासुर है, लेकिन कोई बिहेवियर उस तरह की है। क्या कर रहे हो, जिस पर हाथ रख रहे हो वो चीज़ तहस नहस हो जा रहा है। शिक्षा पे हाथ रखा तहस नहस, इकोनॉमी पे हाथ रखा तहस नहस, देश के शक्ति पर क्या बोलूँ, मिलिट्री के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उस पर हाथ रखा तहस नहस। तो हर एक डिपार्टमेंट में जहाँ मोदी जी हाथ रख रहे हो वो तहस नहस हो रहा है। आम जनता के ऊपर उन्होंने कहा था, मुझे 30 दिन का समय दीजिए, मेरी कोई भी गलती निकल जाए, जिस चौराहे पे बुलाएंगे मुझे ये कर देना वो कर देना। तो ना मोदी जी फांसी लगवाने के लिए आएंगे, ना जनता का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उस एक लड़के के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई देश के हर उस नौजवानों के लिए है, और उस जेन जी के लिए, जेन अल्फ़ा के लिए है, क्योंकि उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाले पीढ़ी जो जेन अल्फ़ा तैयार हो रही है उनको हम क्या देंगे। और इसी कारण से एक्सेप्टेंस की बात ऐसी है कि जो नालायक हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनको डिफेम कर रहे थे पहले, आज वो भी कहीं ना कहीं सख्ते में है कि राहुल गांधी की हर बात को मान ली जाए, नहीं तो कल ये प्रधानमंत्री बनकर आएंगे तो कहीं जेल की हवा ना खानी पड़े। क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि चाहे वो अज्ञानेश कुमार हो, चाहे वो देश के किसी पटल पर बैठे कोई मंत्री हो या कोई IAS IPS हो, जिन लोगों ने जनता के साथ कौतूहलता बरती है, गलती किया है, उन सबको बराबर सजा मिलेगी। और राहुल गांधी जी ने एकदम तय कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पूरे देश भर में महंगाई, बेरोज़गारी चरम पर है। बेरोज़गारी, महंगाई का ये हाल है कि चीनी जो है, जो 46 रुपये था वो 70 रुपये हो गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर बिहार में बन रहा है 112 करोड़ का। और जो व्यक्ति जो किन्नर समाज से जुड़ा हुआ राजन सिंह करके एक लड़का है, वो ये कह रहा है कि जो मोदी जी के हाथ में जो त्रिशूल है, और जो त्रिशूल है वो राहुल गांधी का सर्वनाश करने के लिए, राहुल गांधी का विनाश करने के लिए, और राहुल गांधी को रावण बता दिया है। राहुल गांधी आज पुणे में है, वहां पर छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप जी है, प्रदेश कांग्रेस के नेता है पश्चिम बंगाल के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संदीप जी का इस पर क्या राय है। संदीप जी, सवाल यह है कि पूरे देश भर का माहौल है कि महंगाई चरम पर है, और एक लड़का है राजन सिंह, वो कह रहा है कि मोदी जी भगवान है, 3 दिन जाप करने से तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी, महंगाई। और वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी के हाथ में त्रिशूल है और जो तीर है, उससे राहुल गांधी का सर्वनाश होगा। देखिए, ये जो बंदा है राजन सिंह, डॉक्टर राजन सिंह, बिहार से बिलोंग करते हैं ये, तो इन्होंने जो बात कही है, मान लीजिए एक बार के लिए मान लेते हैं मोदी जी भगवान है, ठीक है, और 3 दिन जाप करने से क्या नमो नमो का जाप कर रहे थे, कुछ ऐसा, जय नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ हो रहा था, तो और वो 40 भी लिखे हैं उन्होंने, तो 3 दिन में मैं कहता हूँ 30 दिन कर लिया जाए। और तमाम हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, हर कौम के, मैं सबसे निवेदन करूँगा भाई, सब मिल के चलो एक बार मोदी नमो नमो मोदी हम लोग कर लेते हैं एक बार के लिए। 12 साल में तो हुआ नहीं, तो कम से कम इस गधे लंपट के जरिए, इसको मैं गधा और लंपट के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, इस आधुनिक जीवन में अगर वो ऐसी बातें करता है कि देश का प्रधानमंत्री को भगवान बनाकर उसकी मंदिर पूजा करने की बात करता है, तो एक बार के लिए उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि पब्लिक उसको बहुत जुतियाएगी। ये पक्की बात है, पब्लिक बहुत जुतियाएगी आने वाले टाइम में। लेकिन उसके पहले एक बार उसकी बात मान ली जाए, और तमाम हिंदुस्तान के लोग एक बार 3 दिन छोड़ दीजिए, 30 दिन तक लगातार हम लोग नमो नमो करते हैं। सारे देवी देवताओं सावन चल रहा है, शिव जी की आराधना बंद कर देते हैं, क्योंकि मोदी जी उनसे बड़े हैं भाई, इनके हिसाब से मोदी जी उनसे बड़े हैं। और शुरू में नारा था ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो यहाँ घर घर मोदी की जगह घर घर बीमारी,
घर घर महंगाई, घर घर सिलेंडर, घर घर मारामारी, ये अभी ये हो रहा है। तो ये कुछ मामले हैं। तो ये ऐसे पागल छागल लोग तमाम दुनिया में आते जाते रहते हैं, तो इनका कुछ करने का नहीं है, ये लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे। तो मोदी जी का जाप 3 दिन करना है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि जो मोदी जी के हाथ में उन्होंने राम जी के जैसा उनका स्वरूप बनाया है, हाथ में त्रिशूल तीर दिया, और कहा कि राहुल गांधी जैसे रावण का सर्वनाश होना ज़रूरी है। देखिए, मैं उस मूर्ख को एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि राहुल गांधी को कम से कम उन्होंने रावण कह दिया, और उस जाहिल को ये नहीं पता है कि रावण महाविद्वान थे। ठीक है, रावण शिव जी के परम भक्त थे। तो कम से कम ये उपाधि उसने दी। लेकिन मेरे नज़र में मोदी जी जो है भस्मासुर है। वो उनको आशीर्वाद मिल गया था अचानक, वो तप वप करके आशीर्वाद ले चुके थे। जो भस्मासुर जी थे वो राक्षस थे कोई। तो मुझे लगता है कि ये भस्मासुर की तरह एक्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एग्जैक्टली भस्मासुर है, लेकिन उनकी बिहेवियर उस तरह की है। क्या कर रहे हो, जिस पर हाथ रख रहे हो वो चीज़ तहस नहस हो जा रहा है। शिक्षा पे हाथ रखा तहस नहस, इकोनॉमी पे हाथ रखा तहस नहस, देश के शक्ति पर क्या बोलूँ, मिलिट्री के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उस पर हाथ रखा तहस नहस। तो हर एक डिपार्टमेंट में जहाँ मोदी जी हाथ रख रहे हो वो तहस नहस हो रहा है। आम जनता के ऊपर उन्होंने कहा था मुझे 30 दिन का समय दीजिए, मेरी कोई भी गलती निकल जाए, जिस चौराहे पे बुलाएंगे मुझे ये कर देना वो कर देना। तो ना मोदी जी फांसी लगवाने के लिए आएंगे, ना जनता का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि जिस देश में यूथ मार खा रहे हैं, लाठियों से गोलियां चल रही है, AK-47 उनके ऊपर में पैलेट गन चल रहा है सर, उस देश में ये मंदिर मस्जिद फिर से वही आ गया। अभी तो ये राजन जी का तो खुद ही किसी ने पोल वोल खोला है कि वो बहरूपिया है, ढोंगी है, फ्रॉड है, दिस है दैट है। तो पहले ये अपने समाज के लोगों से सलट ले। अभी तो किन्नर इनका बॉयकॉट करेंगे। किन्नर समाज में किसी ने नहीं कहा कि भाई मोदी जी भगवान है, लेकिन ये अगर एक लंपट आदमी ऐसा कहता है तो कुछ कर नहीं सकते। तो मोदी जी को भगवान बना ही ले, उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरा ये है कि राहुल गांधी को रावण क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखिए, अब उनको प्रॉब्लम कहाँ है। जो आदमी सच की लड़ाई लड़ेगा उनको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो आदमी हक की बात करेगा वो भाजपा वाले, कोई भी भाजपा के मैंडेट जो लोग हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो सामाजिक स्तर पे बच्चों के लिए सवाल करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की बदहाली को सुधारने के लिए जो सवाल करेगा उसको ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो बात करेगा सवाल करेगा उसको ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त किसको करेंगे? जो मोदी जी की जयगान करेंगे, उनकी चमचागिरी करेंगे, दिन रात नमो नमो करते रहेंगे। और रेलवे मिनिस्टर बोलेगा मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश का फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई तो तुम लोग बने किस लिए हो? रेलवे का झंडा मोदी जी दिखा रहे हैं, फिनांस मिनिस्टर का सारा बात मोदी जी कर ले रहे हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी और क्या क्या इकोनॉमी की बात कर ले रहे हैं। तो इन मिनिस्टर को रखा कि इनको विदाई दो भैया, सरकारी पैसा खर्चा हो रहा है इनके पीछे, इनको बंगला देना पड़ रहा है, सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, तो फिर अकेले मोदी जी रहे ना। हम तो चाहते हैं वो सर्वा हैं, वो देश के सबसे बड़े बुद्धिजीवी लोगों में से एक हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, तो उनको सारा पद उनको दे दीजिए। क्योंकि बचे कुछ दिन हैं, 12 साल जितने करने थे उन लोगों ने कर लिया, बचे कुछ दिन हैं, उनको एक बार और खुश होने लेने दीजिए। कम से कम इस जीवन काल में उनको लगे कि हमको अपने औकात से ज़्यादा बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि अब इसके बाद उनको कुछ मिलना है नहीं। राहुल गांधी कल जो है पैलेट गन जो विक्टिम था साहिल, उसके साथ वो वहाँ पहुँचते, थाना में पहुँचते, DC ऑफिस। इस देश में FIR करने के लिए विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्ष के नेता को आना पड़ रहा है। तो क्या आप, राहुल जी ने कहा है कि आम लोगों के साथ क्या ही होता? देखिए, मैं सभी पुलिस को चोर नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत छोटे उम्र से मैं राजनीति में हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ। सभी पुलिस चोर नहीं होते, गलत नहीं होते। वहाँ पे मामला पूरा उलट है। वहाँ मामला है देश के गृह मंत्री की अस्मिता का, क्योंकि वहाँ पर अगर पैलेट गन से जो गोली लगी उस बच्चे को, उसको एक्सेप्ट करने का, FIR लेने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आप सिस्टम के ऊपर दाग लग जाना, अमित शाह के साख पे बट्टा लग जाना जैसा हो गया है। क्योंकि वहाँ पे जब एक्सेप्ट हो गया राहुल गांधी की इतनी मशक्क़त के बाद में, तो इसका मतलब तय हो गया है कि देश की जो सर्वोच्च मान्य पद है, होम मिनिस्ट्री भी इसके दायरे में आ गई। इन लोगों ने बच्चों के साथ गलत किया है, और ये बात सिर्फ उस एक अकेले लड़के की लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी उस एक लड़के के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई देश के हर उस नौजवानों के लिए है, और उस जेन ज़ी के लिए, जेन अल्फ़ा के लिए है
क्योंकि उनके हक की लड़ाई आज नहीं लड़ेंगे तो आने वाले पीढ़ी जो जेन अल्फ़ा तैयार हो रही है उनको हम क्या देंगे। और इसी कारण से उस बच्चे को सामने रखकर लड़ाई लड़ी जा रही है कि वो एक मिसाल कायम कर किया जा रहा है कि किसी बच्चे के साथ इस तरह का गुनाह नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। फिर ये प्रयागराज, फिर उससे पहले भोपाल और अब जो है पुणे में राहुल गांधी को युवा बहुत जोश के साथ देख रहे हैं और आज जो है सभा भी शानदार भीड़ के साथ ख़त्म हुआ। तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी का अब एक्सेप्टेंस कैसा बढ़ता जा रहा है? देखिए, एक्सेप्टेंस की बात ऐसी है कि जो नालायक हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनको डिफेम कर रहे थे पहले, आज वो भी कहीं ना कहीं सख्ते में है कि राहुल गांधी की हर बात को मान ली जाए, नहीं तो कल जब प्रधानमंत्री बनकर आएंगे तो कहीं जेल की हवा ना खानी पड़े। क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि चाहे वो अज्ञानेश कुमार हो, चाहे वो देश के किसी पटल पर बैठे कोई मंत्री हो या कोई IAS IPS हो, जिन लोगों ने जनता के साथ कौतूहलता बरती है, गलती किया है, उन सबको बराबर सज़ा मिलेगी। और राहुल गांधी जी ने एकदम तय कर लिया है कि चाहे मेरी जान जाए या रहे, देश की जनता के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। चीनी महंगा हो गया, लोग जो है अब बिहार के एक मंत्री जी कह रहे हैं कि सबको शुगर हो रहा है, इसलिए मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है ताकि लोगों को शुगर से बचाया जाए, इसलिए चीनी का दाम बढ़ा दिया। देखिए, चीनी महंगा कई एक कारण है, जिसमें E20 भी एक कारण है कि भाई नितिन गडकरी के बेटे को बहुत बड़ा रईस बनाना है, उनको कमाई वमाई करवानी है, तो इसलिए मामला फंसा हुआ है कि चीनी महंगा हो गया है। गन्ना बाज़ार में मिलना अवेलेबिलिटी कम हो गई होगी खेतों से, क्योंकि खेतों से उठाकर फैक्ट्री में चली जा रही है E20 बनाने के लिए। पेट्रोल की खपत में मिलावट करके देश की गाड़ियों को ख़राब करना है। तो ये काम में जब सारा शुगर केन चला जा रहा है तो फैक्ट्री में चीनी बनाने के लिए चीनी मिलों तक ये पहुँचेगी नहीं, तो चीनी का दाम बढ़ रहा है। और वो मंत्री जी खराब नहीं बोल रहे थे, मंत्री जी ठीक बोल रहे थे। जब आटा का दाम बढ़ जाएगा तो बोलेगा लोग ग्लूटीन बहुत खा रहे थे, तो ग्लूटीन से बचाने के लिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है भाई, आटा का दाम बढ़ गया। तो हर चीज़ वो इनके पास एक बेतुका सा जवाब है जिसका कोई सर पैर नहीं है। आप चीनी मुहैया नहीं करा पा रहे हो आम जनता को, आपको इंटरनेशनल दूसरे कंट्री से आपको इंपोर्ट करने की नौबत आ गई है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और इनके मंत्री सब गंवार, सब छटे हुए लफंगे हैं एब्सोल्यूट। इनकी लिटरेसी रेट आप पता कीजिए, वो जिन्होंने चीनी को लेकर टिप्पणी की है पता कीजिए उनके बारे में कि वो कितने क्वालिफाइड लोग हैं, उनके देश के विचारधारा के बारे में, देश की उन्नति के बारे में, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, उनके बारे में पता कीजिए कि राजनीति के पहले वो कितने गुणमान्य उनके अंदर में ज्ञान रहा होगा जिसके जरिए वो वोट में जीत कर आए। क्योंकि लोग जीत जा रहे हैं राम के नाम पर, लोग हिंदू मुसलमान करके जीत जा रहे हैं। भाजपा के जितने कैंडिडेट हैं, बंगाल में भी यही हो गया। तो पोलराइजेशन चल रहा है, तो ऐसे गधे ही जीत कर आएंगे। और गधा जब भी पूंछ उठाएगा सर, गोबर करेगा, कभी गाना नहीं गाएगा। तो ये मेरे लिए लोग वही बराबर है। मेरा एक सवाल है कि एक मान लीजिए राजन सिंह ये बात करें, मगर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता जिसके पास 100 से ज़्यादा सांसद हो, 600-700 से ज़्यादा MLA हो, उसके बारे में इस तरह का बयान दे रहा है और कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, देखिए, पुलिस तो पिट्ठू बनी हुई है। पुलिस अगर कार्रवाई करने की दम होती, पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा अंडे चल रहे हैं, तो जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर आप अंडे चला रहे हो, समझ में आया। लेकिन कानूनन तौर पे आपको अधिकार नहीं हो उसके ऊपर भी अंडा चलाना है, क्योंकि वो एक्यूज्ड है, वो उसके ऊपर में वर्डिक्ट नहीं आया है, वो सजाए याफ्ता नहीं है, वो अभी एक्यूज्ड है। और वो अंडा चलाने में जब पुलिस की वर्दी पर अंडा चल रहा है और पुलिस रोकथाम नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऐसा नियम है कि पुलिस के वर्दी पर अगर सरकारी काम के समय इस तरह का घटना घटता है तो सरकारी काम में बाधा देने के लिए उनके ऊपर में मामला होना चाहिए, सुओ मोटो केस होना चाहिए। पुलिस मुख्य दर्शक बनकर बैठी हुई है, उनको मज़ा आ रहा है, तो ये भूल जा रहे हैं कि उनकी वर्दी की बेइज्जती हो रही है। इंटाली थाना में 4 घंटे ताले लगे हुए थे और ये लोग मिसाल दे रहे थे 15 साल ममता बनर्जी के ज़माने की कि टेबल के नीचे पुलिस छुपी हुई थी। अब तो उससे बड़ा काम कर दे, 4 घंटे थाना में ताला लगा दिया भाजपा के लोगों ने। तो ये राजनीतिक गुटबाजी है, देश के पुलिस को निकम्मा साबित करने में लगी हुई है, जो आने वाले समय में देश के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। क्योंकि जब भाजपा के लोग पुलिस को हेल्प मांगने के लिए जाएंगे और पुलिस इसी तर्ज पर निष्क्रिय पाई जाएगी तो भाजपा के लिए बहुत खतरनाक माहौल हो जाएगा। ठीक है, एक बात